हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। पिछले वीडियो में हमने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके डेरिवेशन। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली ने क्या बताया था, वो कहाँ से आया था। तो डी ब्रोगली परिकल्पना इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। डी ब्रोगली ने क्या बोला, अब तक हमको क्या पता था। अब तक बातें हो रही थी सिर्फ लाइट पे बातें हो रही थी। हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था, डिफ्रैक्शन पढ़ा था, ये सब चीजें हमने किस में पढ़ी थी, लाइट में पढ़ी थी। तो हमारे पास क्या हो रहा था वहां पे क्या बातें हो रही थी कि लाइट वेव होती है और लाइट क्या होती है, पार्टिकल होती है, यानी लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। अब कौन आए, अब आए हमारे डी ब्रोगली साहब। डी ब्रोगली ने क्या बोला, हमारा मैटर होता है, यानी कि किससे बना होता है, पार्टिकल से। मैटर के पार्टिकल में भी क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है। और वो मैटर का पार्टिकल क्या होता है, वेव की तरह भी एक्ट करता है। और वो मैटर का पार्टिकल किसकी तरह भी एक्ट करता है, वो एक पार्टिकल की तरह भी एक्ट करता है, यानी वो भी दोनों तरीके से एक्ट करता है, किसकी तरह, लाइट की तरह। तो ये हमारे डी ब्रोगली ने बताया। डी ब्रोगली बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस ए मूविंग मेटेरियल पार्टिकल सम टाइम एक्ट एज ए वेव एंड सम टाइम एक्ट एज ए पार्टिकल। यानी कि हमारा जो मूविंग पार्टिकल है वो क्या करेगा, सम टाइम वेव की तरह एक्ट करेगा और सम टाइम किसकी तरह एक्ट करेगा, पार्टिकल की तरह एक्ट करेगा। A wave associates with moving particle which controls the particle in every aspect. This wave is known as de Broglie wave और matter wave। अब जो वेव उससे एसोसिएट होती है, किससे, पार्टिकल से, उसको नाम क्या दिया गया, डी ब्रोगली वेव या फिर मेटर वेव। तो अल्टीमेटली क्या बताया इसने, इसने बताया लेमडा किसके बराबर होता है, हमारे H अपॉन एम वी के। ये किसने बताया था, डी ब्रोगली ने बताया था कि हमारी जो मैटर वेव है वो जो पार्टिकल से एसोसिएट रहती है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, H अपॉन एम वी, जहाँ पे H हमारा क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट, m हमारा मास है, v हमारी पार्टिकल की वेलोसिटी है। तो ये इसने बताया था। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये चीज अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे आइंस्टाइन इक्वेशन के अनुसार हमारी क्या एनर्जी कितनी होती है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन हमारी एनर्जी कितनी होती है, E हमारी किसके इक्वल होती है, mc स्क्वायर के, ये सब जानते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के इक्वल। और दूसरा प्लांक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्लांक्स के अकॉर्डिंग हमारी एनर्जी कितनी होती है, प्लांक्स के अकॉर्डिंग हमारी एनर्जी होती है E बराबर h म्यू की। ये दो चीजें हमको पता है कि ये प्लांक्स के अकॉर्डिंग हमारी एनर्जी इतनी होती है, आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग हमारी एनर्जी इतनी होती है। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में क्या हो रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड में हमारे पास दोनों में एनर्जी सेम है, तो हम दोनों इक्वेशन को बराबर कर सकते हैं, mc स्क्वायर इज इक्वल टू h म्यू। अब आप क्या जानते हैं, लेमडा किसके इक्वल होता है, c बाई म्यू के। और म्यू को मैं इधर लाऊं तो म्यू हमारा क्या हो जाएगा, म्यू हमारा हो जाएगा c बाई लेमडा। तो यहाँ पे मैंने इसको रखा, तो ये mc स्क्वायर इज इक्वल टू h, यहाँ पे वो रखा तो c बाई लेमडा। हमको कहाँ पे जाना है, हमको लेमडा पे जाना है, तो लेमडा इधर लाया तो ये हमारे पास क्या हो गया, एच सी बाई एम सी स्क्वायर। यहाँ से एक सी कैंसिल हो गया, तो लेमडा हमारे पास कितना बचा, एच अपॉन एम सी। अब c क्या होता है, c होता है लाइट का वेलोसिटी, जबकि हम किसके लिए निकाल रहे हैं, पार्टिकल के लिए। तो पार्टिकल के लिए निकालूंगा तो c को किससे रिप्लेस कर दूंगा, v से, क्योंकि v क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी। तो हमारे पास लेमडा क्या हो जाएगा, c बाई एम वी, सॉरी h बाई एम वी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ब्रोगली वेव। अब mv को हम क्या लिखते हैं, mv को हम p से लिखते हैं, p हमारा क्या होता है, मोमेंट, यानी मोमेंटम को हम किससे लिखते हैं, mv से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर h अपॉन p। ये हमारा क्या हो गया, डी ब्रोगली वेव। कैसे आया, आइंस्टाइन ने इक्वेशन दिया E का, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स हमारा E क्या होगा, दोनों को हमने क्या किया, बराबर किया तो हमने क्या देखा, लेमडा हमारा कितना आ रहा है, h अपॉन एम वाई वी।
अब यहाँ पे आप क्या देखते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारा लेमडा किसके प्रोपोर्शनल है, 1/m के प्रोपोर्शनल है। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, लेमडा किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ से लेमडा हमारा 1/m के प्रोपोर्शनल है। अब आप क्या देखेंगे, लेमडा बढ़े, मेरा m बढ़ेगा, मेरा m बढ़ेगा तो मेरा लेमडा क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब जब कोई बड़ा पार्टिकल है या फिर बड़ा मास है तो इसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मास ज्यादा होगा मतलब 1/m में ज्यादा मास आएगा तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ये वैल्यू बढ़ेगी तो लेमडा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसलिए हमको बड़ी वस्तुओं को, जैसे कुछ भी मान लीजिए आप बॉल वगैरह, कुछ भी मैटर का हमको क्या दिखता है, पार्टिकल वेव नेचर नहीं दिखता है, क्योंकि उसकी लेमडा हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं है कि उसका लेमडा हम क्या कर लें, उसका लेमडा हम देख सकें। इसलिए हम क्या मानते हैं कि हमारा पार्टिकल है, मैटर है, वो क्या है, एक जगह पे स्थिर है, वो क्या है, सिर्फ पार्टिकल नेचर है उसका, उसका वेव नेचर नहीं है। जबकि उसका वेव नेचर होता है, वो हमको दिखता नहीं है क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास क्या, लेमडा अगर m की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी लेमडा की वैल्यू घटेगी। ये किसने बताया, सब कुछ डी ब्रोगली ने। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।